एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग क्लास 9 का जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 10 सर्किल्स, इसके एक्सरसाइज 10.5 का क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9 सॉल्व करेंगे। लेट्स सी क्वेश्चन 7 में क्या गिवन है। इफ डायगोनल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर डायमीटर्स ऑफ द सर्किल थ्रू द वर्टिसेस ऑफ द क्वाड्रिलेटरल प्रूव दैट इट इज अ रेक्टेंगल। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए डायगोनल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, यहाँ पे हमें ए बी सी डी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल गिवन है। फिर क्या कहा गया है कि इसके जो डायगोनल्स हैं वो क्या है, सर्किल के डायमीटर भी हैं। ओके, यानी कि अगर हम ए सी और बी डी को ज्वाइन करते हैं तो ए सी और बी डी क्या है, इस क्वाड्रिलेटरल के तो डायगोनल्स हैं, बट साथ में ही ये इस सर्किल के डायमीटर्स भी हैं। ठीक है, तो थ्रू द वर्टिसेस ऑफ द क्वाड्रिलेटरल, अब ये डायगोनल तो हमने इसको वर्टिसेस को ज्वाइन करके ही बनाया है, तो हमें प्रूव करना है कि प्रूव दैट इट इज अ रेक्टेंगल, कि ए बी सी डी क्या है, एक रेक्टेंगल है। तो रेक्टेंगल प्रूव कराने के लिए हम लोग अगर ये प्रूव करा दें कि यहाँ पे एंगल ए बी सी और डी, ये चारों एंगल्स जो है वो 90 डिग्री के हैं, तो हम लोग ये प्रूव करा सकते हैं कि ये एक क्या है, रेक्टेंगल है। ओके, तो फर्स्टली इसमें गिवन लिख लेते हैं। गिवन है ए बी सी डी इज अ साइक्लिक quadrilateral and AC BD are diameters of circle। ठीक है, देन टू प्रूव कराना है हम लोग को कि ABCD इज अ रेक्टेंगल। प्रूफ, यहाँ पे जो क्वेश्चन में हम लोग को गिवन है, इससे हमें बहुत बड़ी हिंट मिल रही है कि डायमीटर ऑफ द सर्किल, ये हमें डायगोनल्स दे रखे हैं। ठीक है, तो अगर आप इस चीज को ध्यान से देखिए कि AC अगर हम इस तरीके से ड्रॉ कर ले तो ये क्या है, सर्किल का डायमीटर है ना। इट मीन्स ये भी सेमी सर्किल है और ये भी सेमी सर्किल है। ओके, तो इट मीन्स जो एंगल B बन रहा है वो सेमी सर्किल में बन रहा है ना। यहाँ पे जो एंगल B बन रहा है ये सेमी सर्किल में एंगल बन रहा है। इट मीन्स ये कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा, क्योंकि हम लोग को ये पता है कि सेमी सर्किल में बनने वाला एंगल 90 डिग्री का होता है। ठीक है, और इसी तरीके से क्योंकि ये भी एक सेमी सर्किल बन रहा है, तो यहाँ पे बनने वाला एंगल ये भी क्या होगा, 90 डिग्री का होगा, है ना। तो इस बेसिस पे हम लोग लिख सकते हैं कि एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड एंगल D इज इक्वल टू 90 डिग्री। और इनका रीजन क्या होगा, इनका रीजन ये होगा एंगल इन द सेमी सर्किल आर ऑफ 90 डिग्री। ओके, तो ये इसका रीजन हो गया कि अगर कोई भी एंगल सेमी सर्किल में बनता है तो वो 90 डिग्री का होता है। ठीक है, अब इसी बेसिस पे हम लोग ले सकते हैं यहाँ पे BD वाला डायगोनल, है ना। ये जो BD डायगोनल है वो क्या है, इस सर्किल का डायमीटर भी है। तो इट मीन्स यहाँ पे जो एंगल फॉर्म हो रहा है, ये BD अगर हम डायमीटर ले रहे हैं तो इट मीन्स ये भी सेमी सर्किल है और ये भी सेमी सर्किल है। क्लियर, तो यहाँ पे जो एंगल बन रहा है, यहाँ पे एंगल A मिल रहा है हम लोग को। ठीक है, अगर हम इसको इस तरीके से बना रहे हैं, BD है, BD डायमीटर है, तो इट मीन्स एंगल A जो बन रहा है वो भी सेमी सर्किल में बन रहा है और एंगल C जो बन रहा है ये भी सेमी सर्किल में बन रहा है। तो इट मीन्स ये दोनों एंगल्स भी 90 डिग्री के हुए, है ना। तो यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल A इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड एंगल C इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, सो दिस इंप्लाइज दैट कि इन cyclic quadrilateral all angles are of 90 degree। It means ABCD is a rectangle, hence proved। क्वेश्चन 8 में क्या गिवन है,
If the non-parallel sides of a trapezium are equal, prove that it is cyclic. ठीक है, तो यहाँ पे हमें PQR जो है ये ट्रेपेजियम गिवन है, और यहाँ पे क्या कहा गया कि नॉन पैरेलल साइड्स ऑफ अ ट्रेपेजियम आर इक्वल। ठीक है, तो हम लोग को पता है ट्रेपेजियम में वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स कैसी होती हैं, पैरेलल होती हैं। तो यहाँ पे PQ जो है वो RS के पैरेलल है क्योंकि ये ट्रेपेजियम है। फिर हम लोग को कहा गया है कि जो नॉन पैरेलल साइड्स हैं वो इक्वल है, यानी कि नॉन पैरेलल साइड PS और QR ये दोनों सेम लेंथ की है। ठीक है, ये दोनों इक्वल है। तो हम लोग को प्रूव कराना है कि ये जो क्वाड्रिलेटरल है, मीन्स ये जो ट्रेपेजियम है वो कैसा है, साइक्लिक है। तो साइक्लिक प्रूफ कराने के लिए हम लोग को ये पता है कि साइक्लिक जो क्वाड्रिलेटरल होता है, साइक्लिक मीन्स साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल प्रूफ कराना है। ठीक है, तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी हम लोग को पता है कि उसमें क्या होता है, अपोजिट एंगल्स का सम जो होता है वो 180 डिग्री के इक्वल होता है। तो अगर हम लोग ये प्रूफ करा दें यहाँ पे कि एंगल P और एंगल R इनकी वैल्यू क्या है, इन दोनों को अगर हम सम करते हैं, यानी कि अगर हम लोग ये प्रूफ करा दें कि एंगल P प्लस एंगल R इज इक्वल टू 180 डिग्री, या हम लोग ये प्रूफ करा दें कि एंगल Q प्लस एंगल S इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो इट मीन्स ये साइक्लिक प्रूफ हो जाएगा। तो अगर हम लोग इसका एक पार्ट भी अगर ये चीज प्रूफ करा रहे हैं तो इट मीन्स ऑटोमेटिकली दूसरा पार्ट जो है, यानी कि बाकी जो दो एंगल्स है उनका सम 180 ही होगा। क्यों, क्योंकि हमें पता है कि कोऑर्डिनेटर के चारों एंगल्स का सम जो है 360 होता है। ठीक है, तो अगर हम इसमें से एक पेयर को भी, यहाँ पे एक पेयर का सम 180 के इक्वल शो कर देते हैं तो इट मीन्स हमारा ये प्रूविंग हो जाएगी। ठीक है, इट मीन्स ये साइक्लिक प्रूफ हो जाएगा। तो फर्स्टली इसमें गिवन क्या है लिख लेते हैं, PQRS is a trapezium in which PS is equal to QR. To prove PQRS is a cyclic quadrilateral. कंस्ट्रक्शन, इसमें हम लोग क्या कंस्ट्रक्शन करेंगे कि यहाँ पे P से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे SR वाली साइड पे। ठीक है, इसको हमने M नाम दे दिया, और इसी तरीके से Q से भी हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये QN परपेंडिकुलर हो गया। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पे लिख लेते हैं कि ड्रॉ PM on SR and QN perpendicular on SR। ठीक है, दोनों ही जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हमने SR वाली साइड पे ही ड्रॉ किए हैं। ठीक है, देन प्रूफ। ठीक है, यहाँ पे फर्स्टली हम लोग ट्राइंगल जो है PMS और QNR इनको हम लोग कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं कि in triangle PMS and triangle QNR, क्योंकि हम लोग को पता है यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल फॉर्म हो रहा है क्योंकि हम लोग ने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है। ठीक है, तो लिख सकते हैं कि एंगल PMS इज इक्वल टू एंगल QNR एंड R इज इक्वल टू 90 डिग्री। देन हम लोग को पता है कि यहाँ पे PS वाली जो साइड है वो QR के इक्वल है क्योंकि ये हम लोग को गिवन है। तो PS इज इक्वल टू QR बिकॉज ये हम लोग को गिवन है। देन हम लोग कह सकते हैं कि PM वाली साइड जो है वो QN के इक्वल होगी। क्यों कहा हम लोगों ने ये चीज, क्योंकि हमें ये पता है कि PQ जो है वो SR के क्या है, पैरेलल है ना, और जो पैरेलल लाइंस होती हैं उनके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस हर पॉइंट पर सेम होती है, और ये हम लोगों ने परपेंडिकुलर ही तो ड्रॉ किया है। तो इट मींस PM की लेंथ जो है वो QN के इक्वल है। ठीक है, तो PM इज इक्वल टू QN। यहाँ पे इसका रीजन क्या हो जाएगा कि बिकॉज परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन
parallel lines are equal everywhere. ठीक है, so this implies that कि triangle PMS is congruent to triangle QNR, और यहाँ पे रीजन क्या हो जाएगा, बाय RHS. यहाँ पे राइट एंगल है, हाइपोटेन्यूज है और वन साइड, बाय RHS रूल हमने इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करा दिया. ठीक है, तो जब दोनों ट्राइंगल्स ये कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए हैं तो इट मींस हम कह सकते हैं कि यहाँ पे एंगल S जो है वो एंगल R के इक्वल होगा, है ना. तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि दिस इम्प्लाइज दैट एंगल PSM is equal to angle QRN by CPCT. ठीक है, एक तो ये एंगल्स हमने इक्वल बता दिए, फिर हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो एंगल्स बन रहे हैं इसकी हम लोग नेमिंग कर लेते हैं. यहाँ पे इसको मान लीजिए सपोज हमने एंगल 1 मान दिया और इसको हमने एंगल 2 मान दिया. ठीक है, तो हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि दिस इम्प्लाइज दैट कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 बाय CPCT. हम लोग इक्वेशन नंबर 1 एज्यूम कर लेते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 2 एज्यूम कर लेते हैं. ठीक है, अब देखिए एंगल 1 एंगल 2 के क्योंकि इक्वल है, तो अगर हम एंगल 1 में 90 डिग्री को ऐड करते हैं और सेम इसी तरीके से एंगल 2 में भी हम अगर 90 डिग्री को ऐड कर देते हैं तो कोई चेंज आएगा नहीं, क्योंकि एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है और सेम मेजरमेंट को हम दोनों ही साइड में ऐड कर रहे हैं. ठीक है, तो एंगल 1 प्लस 90 डिग्री, ये एंगल 1 क्योंकि एंगल 2 के इक्वल है, इसमें अगर 90 डिग्री को ऐड कर रहे हैं, ये 90 डिग्री अगर हम ऐड कर रहे हैं तो हमें एंगल कौन सा मिला है, एंगल P मिलना है ना. और सेम इसी तरीके से एंगल 2 में जब हम 90 डिग्री को ऐड कर रहे हैं तो हमें यहाँ पे एंगल मिलना है Q वाला एंगल. ओके, सो दिस इम्प्लाइज दैट कि एंगल SPQ इज इक्वल टू एंगल RQP. इसको हम लोगों ने मान लिया इक्वेशन नंबर 3. ओके, अब क्योंकि ये एक क्वाड्रिलेटरल है और क्वाड्रिलेटरल में हम लोग को पता है कि चारों एंगल्स का सम जो होता है वो 360 डिग्री के इक्वल होता है. ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि इन क्वाड्रिलेटरल PQRS एंगल SPQ प्लस एंगल RQP प्लस एंगल PSR प्लस एंगल QRS is equal to 360 degree because of angle sum property of quadrilateral. Okay, हम लोग को एंगल कौन से अपोजिट एंगल्स का सम हमें 180 डिग्री के इक्वल दिखाना है ना. तो इट मीन्स हम एंगल को, जैसे हमें यहाँ पे P और R एंगल लेना है, एंगल P और एंगल R ये दोनों अपोजिट एंगल्स हम अगर लेके चले तो एंगल P ये तो यहाँ पे है, तो एंगल SPQ प्लस, और देखिए एंगल RPQ इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, एंगल SPQ लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3, है ना. तो प्लस एंगल SPQ प्लस एंगल PSR वाला एंगल किसके इक्वल था, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 हम लोगों ने जो बनाई थी वो एंगल R के इक्वल था, है ना. तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं PSR की जगह पे एंगल QRS लिख सकते हैं, एंगल QRS और प्लस एंगल QRS इज इक्वल टू 360 डिग्री. रीजन लिख देंगे कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 3. ठीक है, सो दिस इम्प्लाइज दैट, इसको हम ट्वाइस लिख सकते हैं, ट्वाइस एंगल SPQ प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल QRS इज इक्वल टू 360 डिग्री. अब यहाँ पे 2 को हमने कॉमन ले लिया, तो एंगल SPQ प्लस एंगल QRS इज इक्वल टू 360 डिग्री. सो दिस इम्प्लाइज दैट कि एंगल SPQ प्लस एंगल QRS is equal to 360 degree upon 2. It means 180 degree. Okay.
तो इट मीन्स हम लोग कह सकते हैं कि एंगल P प्लस एंगल R, इनका सम हमें क्या मिला, 180 डिग्री के इक्वल मिला है। ठीक है, और सिमिलरली हम कह सकते हैं, सिमिलरली क्या हो जाएगा, एंगल S प्लस एंगल Q इज इक्वल टू 180 डिग्री। इम्प्लाइज दैट कि PQRS is a cyclic quadrilateral, hence proved। क्वेश्चन 9 में क्या गिवन है, टू सर्कल्स इंटरसेक्ट एट 2 points B and C through B, two line segments ABD and PBQ are drawn to intersect the circles at AD, P and Q respectively। Prove that angle ACP is equal to angle QCD। ठीक है, तो फर्स्टली हम लोग क्वेश्चन में क्या दिया है ये हम लोग समझते हैं कि टू सर्किल इंटरसेक्ट कर रहे हैं एट दी पॉइंट्स बी एंड सी। तो ये जो टू सर्किल्स है इनके इंटरसेक्टिंग पॉइंट है बी एंड सी। ओके, थ्रू बी टू लाइन सेगमेंट्स एबीडी एंड पीबीक्यू। तो पीबीक्यू एक लाइन सेगमेंट है और एबीडी ये एक लाइन सेगमेंट है। ठीक है, आर ड्रॉन टू इंटरसेक्ट द सर्किल्स एट ए डी पी एंड क्यू पॉइंट। ठीक है, देन प्रूव दैट एंगल ए सी पी मीन्स ये वाला एंगल, ठीक है, इज इक्वल टू एंगल क्यू सी डी मीन्स इस वाले एंगल के हमें इक्वल शो करना है। ठीक है, फिगर देख के आपको लगेगा कि ये क्वेश्चन बहुत ही टफ है। अगर आप इस फिगर को ध्यान से देखें तो यहाँ पे जो एंगल फॉर्म हो रहा है ना, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों कैसे एंगल्स हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, इसलिए ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे, है ना। अगर हम इसको ज्वाइन कर दें, यहाँ पे ए पी कॉर्ड को अगर हम ज्वाइन कर रहे हैं तो ये जो एंगल्स बन रहे हैं ये एंगल्स इन द सेम सेगमेंट बन रहे हैं, है ना। अगर हम इसको इस तरीके से ड्रॉ कर रहे हैं, ये ए पी को अगर हम सपोज ज्वाइन कर लें तो ये जो एंगल्स हमें मिल रहे हैं ये दोनों एंगल्स इन द सेम सेगमेंट बन रहे हैं। एपी, ये जो एपी आर्क है, ठीक है, इससे बन रहे हैं। यहाँ पे ये दोनों एंगल्स इन द सेम सेगमेंट, इसलिए ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ये दोनों इक्वल होंगे। और इसी तरीके से अगर हमने डी क्यू को यहाँ पे ज्वाइन कर लिया, ठीक है, तो डी क्यू को ज्वाइन किया तो इस छोटे वाले सर्किल में देखिए अगर हम डी क्यू को ज्वाइन कर रहे हैं तो यहाँ पे जो एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं ये भी एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ही बन रहे हैं, यानी कि ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल हम लोग को मिल रहा है। ठीक है, अच्छा एक चीज और है, यहाँ पे अगर हम, ये भी हो सकता था कि आप ये भी कह सकते थे कि यहाँ पे अगर हम बीसी कॉर्ड को ज्वाइन कर ले, लेकिन अगर हम देखिए बीसी कॉर्ड को अगर हम ज्वाइन करते हैं तो यहाँ पे एंगल्स इन द सेम सेगमेंट कौन से बन रहे हैं, इस पॉइंट पे बन रहा है और इस पॉइंट पे बन रहा है, बट इसको लेने से हमारा पर्पस नहीं सॉल्व हो रहा है ना, तो इसलिए इसको नहीं ले रहे हम। भाई ऐसे अगर हम बीसी कॉर्ड को ज्वाइन करें तो यहाँ पे ये वाला एंगल ये भी इन द सेम सेगमेंट बन रहे हैं, और बीसी कॉर्ड को ज्वाइन करने पे हम कह सकते हैं कि ये भी एंगल्स यहाँ पे हमें इक्वल मिलेंगे, बट इनको इक्वल प्रूव कराने से हमारा पर्पस नहीं सॉल्व होगा। हमारा पर्पस कब सॉल्व होगा, जब हम एपी को ज्वाइन करेंगे, है ना। एपी को ज्वाइन करने से ये दोनों एंगल्स हमें इक्वल मिलेंगे और ये दोनों एंगल्स हमें इक्वल मिलेंगे अगर हम डीक्यू को ज्वाइन करते हैं, और हमें ऑलरेडी पता है कि ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल हैं, तो ये दोनों एंगल्स भी इक्वल प्रूफ हो जाएंगे। क्लियर, लिख लेते हैं, टू सर्किल्स इंटरसेक्ट एट 2 points B and C, ठीक है, टू प्रूव एंगल ACP इज इक्वल टू एंगल QCD। कंस्ट्रक्शन में हम लोग क्या करेंगे, कॉर्ड्स को यहाँ पे ज्वाइन करा देंगे। ठीक है, तो ज्वाइन AP एंड DQ, प्रूफ। फर्स्टली लेते हैं एंगल PBA, एंगल PBA इज इक्वल टू एंगल
कौन सा, डी बी क्यू, डी बी क्यू, और इसका रीजन क्या हो जाएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ओके, इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 1 एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। देन एंगल कौन सा, पी बी ए वाला एंगल और पी सी ए वाला एंगल, ये दोनों एंगल्स इन द सेम सेगमेंट बन रहे हैं, क्योंकि हमने एपी को यहाँ पे ज्वाइन किया है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम सेगमेंट में बन रहे हैं, इसलिए दोनों एंगल्स इक्वल हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि बिकॉज एंगल पी बी ए इज इक्वल टू एंगल पी सी ए, पी सी ए, और इसका रीजन क्या हो जाएगा, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। ओके, और इसी तरीके से हम लोग लिख सकते हैं, फर्स्टली तो इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं, ठीक है। देन हम लोग लिख सकते हैं कि एंगल कौन सा, डी बी क्यू वाला एंगल और डी सी क्यू वाला एंगल, ये दोनों एंगल्स भी, क्योंकि एंगल्स इन द सेम सेगमेंट बन रहे हैं, इसलिए दोनों ये इक्वल हैं, ठीक है। तो बिकॉज एंगल डी बी क्यू इज इक्वल टू एंगल डी सी क्यू, डी सी क्यू, और इसका भी रीजन हो जाएगा एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। ओके, और ये हो गई हम लोग की इक्वेशन नंबर 3। तो यहाँ पे देखिए एंगल पीबीए वाला एंगल किसके इक्वल है, पीबीए वाला एंगल किसके इक्वल है, डीबीक्यू के इक्वल है, ठीक है। और पीबीए वाला किसके इक्वल है, पीबीए वाला पीसीए के इक्वल है, पीसीए इस एंगल के इक्वल है। मीन्स अगर सपोज मान ली हमने मान लिया कि ये एंगल 1 है, ठीक है, तो इट मीन्स ये भी एंगल 1 है ना। फिर हम क्या कह रहे हैं कि पीबीए वाला एंगल पीसीए के इक्वल है ना, तो इट मीन्स ये भी एंगल 1 है। और फिर हम लोगों ने क्या कहा कि डीबीक्यू हम बता चुके हैं ये एंगल 1 है, और डीबीक्यू किसके इक्वल है, डीसीक्यू के इक्वल है, डीसीक्यू इट मीन्स ये भी एंगल 1 है ना। तो इट मीन्स हम कह सकते हैं यहाँ से कि एंगल पीसीए वाला जो है वो एंगल डीसीक्यू के इक्वल होगा। तो इट मीन्स फ्रॉम इक्वेशन 1 to 3 हम लोग लिख सकते हैं कि एंगल पीसीए वाला जो है वो एंगल डीसीक्यू के इक्वल है, ठीक है। यहाँ पे लिख लेते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 and 3 एंगल एसीपी ये वाला एंगल किसके इक्वल है, एंगल क्यूसीडी, ये हम लोग का प्रूफ हो गया, हेंस प्रूव्ड। आई होप ये तीनों ही क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इसको लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।